अनेक जीव हजारों की संख्या में रोज जन्म लेते हैं और उतने ही जीव रोज मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आचार्य कहते हैं जन्म धारण करना और बीच का आयु काल पूर्ण करके मरण को प्राप्त होना, इसमें जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन तो उसी का सार्थक है जो इस विश्व में दीपक की तरह जीता है, जिसने अपने स्वयं के जीवन को भी प्रकाशमान बना लिया और अंधेरे में ठोकर खाते हुए भटकने वाले लोगों को भी जो प्रकाश प्रदान करता रहा, जिसका जीवन चंदन की तरह है, जो स्वयं को घिसता रहा लेकिन अपने जीवन के साथ साथ पास में आने वालों का जीवन सुगंधित करता रहा। इसलिए संस्कृत नीतिकारों ने एक श्लोक कहा, बहुत सुंदर श्लोक है, सुन रहे सभी लोग। संस्कृत नीतिकार कहते हैं परोपकाराय वहन्ति नद्यः। नदियां होती हैं वो परोपकार के लिए बहती है। परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सताम विभूति। नदी होती है, उद्गम स्थल से अपना प्रवास प्रारंभ करती है। कृष्णा नदी ने यहाँ महाबलेश्वर में उद्गम पाया और वहां जाकर के आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में अपने जीवन का समर्पण कर दिया। वो सीधा जाती तो उसके प्रवास की लंबाई बहुत कम हो जाती, लेकिन बहुत घूमते हुए, बहुत मोड़ लेते हुए, बहुत टर्न लेते हुए उस नदी ने अपना प्रवास, अपनी यात्रा पूर्ण की। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुझे समुद्र तक पहुंचना नहीं है, मार्ग की सारी धरती को हरितिमा से मुझे अलंकृत करना है। मार्ग के सारे रास्ते में आने वाले सभी जीवों का जीवन सुजलाम सुफलाम बनने में मुझे सहायक बनना है। और वह नदी अपने घाट पर आए हुए, अपने पात्र में आए हुए, अपने आगोश में आए हुए लोगों को, वो सज्जन हो, दुर्जन हो, मनुष्य हो, पशु हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, अपना हो, पराया हो, हर किसी को अपना जल उदारता पूर्वक प्रदान करती है। और वह जल प्रदान करते समय उस नदी ने कभी किसी से कोई अपेक्षा, परोपकार करते हुए भी किसी से प्रति उपकार की अपेक्षा नहीं की। ऐसा उस नदी का जीवन। परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। आपने कभी सुना है, कभी देखा है कि पेड़ को लगे हुए सारे फल उस पेड़ ने ही खा लिए? कहीं सुना है क्या आप लोगों ने? विश्व में ऐसा आज तक ना हुआ है, ना होगा। एक बार एक आम का बहुत विशाल वृक्ष था, सैकड़ों फल प्रति मौसम में उसको लगते थे, हजारों फल वो प्रदान करता था। आने जाने वाले सभी लोग उसका फल खाकर तृप्त होते थे। उस पेड़ पर बसने वाले पंछीगण उन फलों के माधुर्य का स्वाद लेते हुए अपने जीवन को आनंद विभोर कर लेते थे। ऐसा वह वृक्ष एक दिन धरती उस पेड़ की परीक्षा लेने के लिए उसे कहती है कि देखो, मैं तुम्हें अपने हृदय का रस, अपने भीतर का रस मुक्त हस्त से तुम्हें प्रदान करती हूँ, और तुम जो हो उस फल से, उस रस से फल बनाते हो और वो फल बिना किसी मूल्य के औरों को लुटाते हो। आज मैं तुम्हें आज्ञा करती हूँ कि इसके आगे तुम अपने फल किसी को नहीं दो। पेड़ कहता है, धरती माता ऐसा तो संभव नहीं है, मेरा जीवन ही देने के लिए। तो क्या कहता है? मेरा जीवन देने के लिए है, जो रख लेता है वो सड़ जाता है। आप लोग बताइए, जीवन जीने के लिए श्वास लेना आवश्यक है क्या नहीं? तो आचार्य कहते हैं जीवन जीने के लिए श्वास लेना जितना आवश्यक है, उतना ही जीवित रहने के उच्छ्वास को छोड़ना भी आवश्यक है। उसी प्रकार चरितार्थ को जुटाने के लिए, अपने जीवन को, अपने परिवार को पालने पोसने के लिए धन का अर्जन करना जितना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को पावन बनाने के लिए धन का विसर्जन करना भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए आचार्यों ने, जिनेंद्र भगवान ने और कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद देव ने श्रावकों के दो मुख्य कर्तव्य कहे, दान और पूजा। यही श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। अतः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। वृक्ष कहने लगा, मेरा जीवन देने के लिए है, रख लेने के लिए मैं जीवित नहीं हूं। धरती रोष में आती है और उस वृक्ष से कहती है कि देखो, यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो मैं अपना रस में देना बंद कर दूंगी। वृक्ष विनम्रता से कहता है, मां
यदि तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम स्वतंत्र हो, तुम बड़ी हो, तुम महान हो, मैं तो उसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे रस देना बंद करोगी तो भी देने का कार्य मैं निरंतर करता रहूंगा। धरती ने सचमुच उस वृक्ष को अपना रस प्रदान करना बंद कर दिया। वृक्ष की हरितिमा नष्ट हो गई, पतझड़ आ गया, वृक्ष सूखने लगा, कमजोर होने लगा, लेकिन फिर भी जो आते जाते रहे उनको हल्की सी क्यों ना हो छाया देता रहा। और अंत में ऐसी परिस्थिति आई कि वृक्ष मरणासन हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने सूखे पत्ते, सूखी टहनियों के माध्यम से लोगों को ईंधन प्रदान करता रहा, देता ही रहा। उस वृक्ष की उदारता देख करके धरती द्रवीभूत हो गई और उसने उसको फिर से रस देना प्रारंभ किया और कहने लगी, बेटा तुम्हारा जीवन देख करके मैं आज प्रसन्न हो गई और तुम्हें जन्म देना मेरा मातृत्व सफल हो गया। तब वृक्ष कहता, माँ ये आपकी महानता है, लेकिन यदि आपने आज मुझे रस फिर से देना प्रारंभ किया, यदि नहीं भी देती तो मैं मर जाता, लेकिन अपने पूरे शरीर को लोगों के लिए ईंधन के रूप में प्रदान करके उनका अन्न पकाने के लिए क्यों ना हो, मैं अपना समर्पण, अपना बलिदान कर देता। इसलिए परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष स्वयं के लिए कभी फलों का निर्माण नहीं करते। परोपकाराय दुहन्ति गाव, गाय का दूध निकालते हैं, गाय भैंसा जी का चारा क्या डालते हैं, उसको भोजन क्या देते हैं, जलेबी लड्डू, क्या लुचई लड़वा क्या देते हैं, सूखा रूखा सूखा चारा उसको हम डालते हैं, हरी वनस्पति हरा चारा हम उसको डालते हैं। बहुत से पशुओं के नसीब में वो भी नहीं होता है, रूखा सूखा भूसा खा लेते हैं, लेकिन दूध देते समय अमृत का स्वाद आ जाए ऐसा मधुर दूध देते हैं। क्या आपने कभी पशुओं का दूध स्वयं पशुओं को पीते हुए देखा है? अपने बछड़े के लिए, अपने अपत्य के लिए, अपनी संतान के लिए थोड़ा सा दूध उसके शक्ति की आवश्यकता के अनुसार वो दूध प्रदान करते हैं। मानव उसमें भी स्वार्थी हो गया, उसने बस उसके बछड़े को उसके थन से निकाल लिया और जब धार छोड़ देती है, पनेऊ दे देती है, उसको अलग कर दिया, दूध पीने को नहीं दिया। लेकिन मनुष्य को लगता है कि हमारे पास ही दूध है। वो गाय भैंस पहचान लेती है, समझ लेती है कि इस मनुष्य ने मेरे बछड़े को दूध नहीं दिया, तो दूध जितना बछड़े के कोटे का दूध है वो ऊपर खींच लेती है और दूध निकालकर छोड़ देने के बाद फिर से जो कोई किसान, जो कोई पशुपालक बछड़ी को छोड़ता है, तब वो गाय भैंस फिर से उस दूध को बछड़ी के लिए प्रस्तुत कर देती है, प्रवाहित कर देती है।